Hi guys, good afternoon and welcome to the class. I hope you're doing perfectly well. So, as a part of today's class, we will be focusing on something very important. We will be taking a look at what we know of or what we have known so far has been the Hindu rate of growth. What has been this Hindu rate of growth? Why are we talking about it? Why was our former RBI governor, Dr. Raghuram Rajan, उन्होंने क्यों इसके बारे में मेंशन करा? क्या है ये हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ जो इतना एक परसिस्टेंट रोल प्ले करते आया है इंडियन इकोनॉमी में? अगर हम सबसे पहले आइटम पे फोकस करेंगे इन टर्म्स ऑफ द न्यूज आइटम इटसेल्फ, ऑब्वियसली एज द रेलेवेंस ऑफ इट, कि भाई जो हमारे फॉर्मर आरबीआई गवर्नर रह चुके हैं, उन्होंने ये बोला कि भारत बहुत पास है, बहुत क्लोज है हिंदू ग्रोथ रेट को एक्सेप्ट करने के या हिंदू ग्रोथ रेट को फॉलो करने के। किस तरीके से ये फिगर्स आए, उन्होंने कौन से नेशनल इनकम के फिगर्स को देखते हुए या जीडीपी के फिगर्स को देखते हुए ऐसा ऐलान करा या इस पर्टिकुलर बात पे कोई ना कोई तरीके का अनाउंसमेंट करा। तो जो नेशनल स्टेटिस्टिकल ऑफिस है हमारा, उनका जो मार्च 2023 में एक रिपोर्ट आया था नेशनल इनकम एस्टिमेट्स का, जहां पे उन्होंने ना बहुत स्पेसिफिकली एक चीज पे फोकस करा था। द फोकस वाज स्पेसिफिकली ऑन दिस पर्टिकुलर पार्ट कि किस तरीके से एक सीक्वेंशियल स्लो डाउन देखने को मिला है भारत की इकोनॉमी में, एंड वो बहुत वरीसम दिख रहा है एज अ पार्ट ऑफ द थर्ड क्वार्टरली ग्रोथ। अगर आप कंटिन्यूसली ग्रोथ फिगर्स देखोगे भारत के, सिंस वो कोई भी कॉन्फिडेंट फिगर्स नहीं दिखा रहे थे, कोई भी बहुत तरक्की पूर्ण बातें नहीं बोल रहे थे, दैट कुड बी वन ऑफ द रीजन जहां पे आरबीआई गवर्नर ने, एक्स आरबीआई गवर्नर ने रादर इस चीज पे फोकस करा होगा और ये अनाउंस करा कि इंडिया बहुत क्लोज है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के तहत। क्या क्या टिप्पणियां की गई थी, किस किस एरिया पे उन्होंने फोकस करा, अगर मैं एक क्विक ब्यूरो आपको बताऊं इस पूरे पार्ट का, तो उन्होंने ये बोला कि जो भी हमारी पीएलआई स्कीम्स थी, जो भी हमारी प्रोडक्शन लिंक स्कीम्स थी, उनको हमने मेजर करने की तो कोशिश करी, लेकिन समहाउ दे इन टर्म्स ऑफ व्हाट वर द जॉब्स विच वर क्रिएटेड वो तो देखा गया, लेकिन किस पर्टिकुलर प्राइस पे उस जॉब को क्रिएट किया गया उस पर इतना ध्यान नहीं दिया गया। दूसरी चीज ये थी, इसी स्टेटिस्टिक्स के बेसिस पे ये बोला गया कि सरकार ने सिर्फ 3% प्रेडिक्टेड जॉब्स को क्रिएट कराए। जहां सरकार ने अगर मान लो 300 जॉब्स का वादा करा था, उसका सिर्फ 3% जॉब्स को क्रिएट किया गया, मतलब सिर्फ 9 जॉब्स क्रिएट हुई है, जो अपने आप में एक बहुत हताश फिगर है, बहुत ही नैरो, बहुत ही स्लो फिगर है। अलॉन्ग विद दैट इंडिया ने ध्यान दिया ऑन द मैन्युफैक्चरिंग पार्ट एंड द सर्विसेज पार्ट कि भाई हम कैसे ऐसे लेवल्स पे ऐसे जॉब्स को क्रिएट कर सकते हैं जिसकी हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन क्या मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर पे इन जॉब्स को क्रिएट करना हमारे लिए सफिशिएंट रहा, कौन से ऐसे मेजर सेटबैक्स हमको देखने को मिले, कौन सी ऐसी कहते हैं ना ऐसे प्लान्स थे, ऐसे पीएलआई स्कीम्स थे जिसको हमने मेजर तो कर लिया कि भाई हमें इतने जॉब्स क्रिएट करने, अनफॉर्चुनेटली वी वर नॉट एबल टू गिव दैट मच, उतने जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाए। फिर हम अगर सबसे बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ा मुद्दा यहाँ पे आता है, वो ये है कि हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ है क्या, क्या है ये विकास, हिंदू दर विकास का, और क्यों ये इतना एक संगठित सा टर्म है। अगर हम कभी भी हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात करें, ये डिस्क्राइब करता है कि भाई हमारी इकोनॉमी कैसे ग्रो कर रही है और किस तरीके से 1950 से 1980 तक किस तरीके से क्रीपिंग पेस पे हमारी इकोनॉमी चलती गई है, जहां पे वी डिड नॉट मेक एनी डिफरेंस इन टर्म्स ऑफ प्रोवाइडिंग गुड लाइफ, क्वालिटी लाइफ टू द पीपल ऑफ इंडिया। इसी के तहत हमको ये कोशिश करनी है कि किस तरीके से हम, हमारी जो जीडीपी 2%, 3%, 3.5-4% पर ईयर ग्रो कर रही है, उतनी ज्यादा उस ग्रोथ रेट को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, हम हमारे सेक्टर्स को कैसे बूम करवा सकते हैं। ये जो टर्म है हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ, ये आया था बाय राज कृष्णा, एक इकोनॉमिस्ट है, इंडियन इकोनॉमिस्ट, जिन्होंने 1970 में इस टर्म की संगठना करी, गेव दिस टर्म। और ये वो पीरियड था जहां पे इंडियन इकोनॉमी एवरेज 3.5% पर ईयर पे ग्रो कर रही थी, और बहुत सारी डेवलपिंग कंट्रीज की ग्रोथ रेट से परसेंटेज कम थी, भले वो साउथ कोरिया हो, ताइवान हो, हांगकांग हो। अब अगर हम हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ की बात कर रहे हैं, तो कुछ कुछ विशेषताएं हैं, कुछ ऐसे बहुत प्रोमिनेंट सेंटर्स आपको देखने को मिलेंगे भारत में भी, जो कंटिन्यूसली फोकस करते हैं, जो कंटिन्यूसली हाईलाइट करते हैं इस हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ पे। हमारे पास आता है लो जीडीपी ग्रोथ, जो हमको कंटिन्यूसली देखने को मिला है कि भाई किस तरीके से 3-3.5% पे अगर इतनी बड़ी इकोनॉमी ग्रो करेगी तो उसका नुकसान क्या होगा। स्लो इंडस्ट्रियलाइजेशन, जहां पे हमको मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कमियां देखने को मिलती हैं, जहां पे हमको ये दिखता है कि हम क्यों बेटर तरीके से काम नहीं कर पा रहे, हम क्यों एक स्मार्ट तरीके से काम नहीं कर पा रहे, हम किस किस एरिया में पिछड़े हुए हैं, या फिर हम किस तरीके से एक ऐसा स्ट्रक्चर नहीं लेकर आ पा रहे जहां हम चीजें मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ना कि सिर्फ हम उनको बेच रहे हैं। स्टैगनेंट हो गया है एग्रीकल्चर, जहां पे हमारे एग्रीकल्चर, जो एक एग्रेरियन इकोनॉमी भारत की हुआ करती थी, वो कैसे डिक्लाइन कर रही है। हमारे यहाँ एग्रीकल्चर जो प्रोड्यूस है वो बढ़ नहीं रहा, और अगर बढ़ भी रहा है
इवन थ्रू द बफर स्टॉक हमारे पास एक सब्सिडाइज स्कीम्स चल रही है फॉर द पीपल बिलो द पॉवर्टी लाइन, और उनको हम इन सारी की सारी चीजों की मदद या फैसिलिटीज कैसे दे रहे हैं। लाइसेंस राज हुआ करता था हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ के टाइम पे, जहां पे अगर किसी भी प्राइवेट कंपनी को अपना कंपनी खोलना है, दे हैव टू स्टार्ट अप विद अ पर्टिकुलर फैक्ट्री और समथिंग, दुनिया भर के उनको लाइसेंसेस चाहिए होते थे जो उनको नहीं मिलते थे, एंड रादर इट वुड मीन मोर करप्शन, मोर ब्राइबरी फ्रॉम देयर एंड। इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन होता था जहां पे लोकल मार्केट को प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश की जाती थी, इंश्योर किया जाता था कि भाई चाहे कुछ भी हो जाए, हम हमारे लोकल आर्टिसंस को, लोकल हैंडीक्राफ्ट्समैन को सपोर्ट करेंगे, हम कोई भी कॉम्पिटेटिव इंडस्ट्री या हम कोई भी प्राइवेट इंडस्ट्री को देश में नहीं आने देंगे, क्योंकि हमको ये चाहिए इन वन फॉर्म और द अदर दैट नो मैटर व्हाट हैपेंस वी वांट टू इंश्योर दैट हमारी जो इकोनॉमी है वो ढंग से ग्रो कर रही है, एंड अलोंग विद दैट हमारे जो आर्टिसंस है वो सफर नहीं कर रहे। इनएफिशिएंट पब्लिक सेक्टर था, क्योंकि एक सुई से लेके एक जेट प्लेन तक सब कुछ एक पब्लिक सेक्टर यूनिट प्रोड्यूस करता था, विच मेंट दे माइट नॉट बी एफिशिएंट, कोई कंपटीशन नहीं था, तो वो जैसा भी प्रोडक्ट बनाना चाहते थे वी हैड टू सफाइस बाय दैट। अच्छा बनाए बुरा बनाए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता था। फॉरेन इन्वेस्टमेंट नहीं आता था भारत में 1950 से 80s के बीच में, क्यों? क्योंकि हमारे पास एलपीजी रिफॉर्म्स नहीं आए थे, हमारी इकोनॉमी क्लोज्ड इकोनॉमी थी, जहां पे हमने ज्यादा ट्रेड रिलेशंस नहीं बढ़ाए थे किसी भी पार्ट के साथ। अब इस पर्टिकुलर पार्ट में ये जो अब आज 2023 में जो कंसर्न रेज करा है डॉक्टर राजन ने, क्या स्पेसिफिक दो चीजों पे उन्होंने फोकस करा। पहला उन्होंने बोला कि भाई हमारी जो जीडीपी ग्रोथ रेट है ना, एक तो वही डिक्लाइन कर रहा है, ठीक है, एक तो ये अपने आप में एक काफी ज्यादा डिफिकल्ट सिचुएशन है। दूसरा उन्होंने बोला कि हमारे पास लोअर ग्रोथ पोटेंशियल है। अब अगर हम इन दोनों पार्ट्स की बात कर रहे हैं, इंडिया की इकोनॉमिक ग्रोथ 4.5% की दर से गिरी है, और बिफोर द पैंडेमिक ऑल्सो, और पैंडेमिक के टाइम पे समहाउ हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है इंडियन इकोनॉमी को और ज्यादा हुआ है, जहां पे 7.7% तक हमने हमारी जीडीपी को गिरते हुए देखा है। दूसरी चीज, क्यों हम हिंदू ग्रोथ रेट की तरफ जा रहे हैं और कैसे दिख रहा है, कहा कौन से स्पेसिफिक फीचर्स से शोकेस हो रहा है, जहां पे इंडिया का जो ग्रोथ रेट का पोटेंशियल है, एजिंग पॉपुलेशन की वजह से, बढ़ती आबादी या बढ़ती हुई उम्र की आबादी की वजह से, वर्किंग एज पॉपुलेशन जो कम हुए जा रही है, या फिर एक स्लगिश इन्वेस्टमेंट जहां पे पैंडेमिक की वजह से या रिसेशन की वजह से, या बहुत सारी कंट्रीज जिन्होंने ये डिक्लेयर कर दिया कि वो एक इकोनॉमिक स्लो डाउन में जा रही है, द फॉरेन इन्वेस्टमेंट विच वॉज कमिंग टू इंडिया वो किसी ना किसी तरीके से डिक्लाइन कर गया है। उन्होंने इस चीज पे भी फोकस करा कि किस तरीके से जो भारत की पुअर परफॉर्मेंस चल रही है बहुत सारे ह्यूमन डेवलपमेंट इंडिकेटर्स पे, भले वो एजुकेशन हो, हेल्थ हो, और ये कंटिन्यूसली एक कॉन्स्ट्रेंट की तरह है, ये कंटिन्यूसली रिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं ग्रोथ को। अब ऐसा नहीं है कि उन्होंने सिर्फ प्रॉब्लम बताई, उन्होंने कुछ सुझाव भी दिए। उन्होंने ये बोला कि हमको स्ट्रक्चरल फैक्टर्स को एड्रेस करना पड़ेगा भाई, जहां पे हमको इंश्योर करना है कि हम इन्वेस्टमेंट को कैसे लेकर आ रहे हैं, स्पेशली फॉर द सेक्टर्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एंड एजुकेशन। हम कैसे ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रमोट कर रहे हैं, हम कैसे चाह रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोग भारत में इन्वेस्ट करें, कैसे ज्यादा से ज्यादा लोग भारत के साथ जुड़े, और इंश्योर करें कि भाई जो भी हमारे साथ दिक्कतें आ रही हैं हम उसको बेटर कैसे कर सकते हैं, इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ, इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, इन टर्म्स ऑफ हैविंग अ प्रॉपर स्ट्रक्चर। एम्फेसिस दिया जाएगा एक माइक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे, जहां पे हम फिजिकल डिसिप्लिन को मेंटेन करना चाहते हैं, हम इन्फ्लेशन को कम करना चाहते हैं, करेंसी डेप्रिसिएशन को रोकना चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि $1 मान लो 100 रुपए के बराबर पहुंच जाए, हम इतना ज्यादा भी अपनी करेंसी को डेप्रिशिएट नहीं करना चाहते, जिसकी वजह से जो इंपोर्ट्स होंगे इंडिया में बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाएंगे। हम लोगों को इनइक्वालिटी को एड्रेस करना है, फिर भले ही वो जहाँ पे हम जो सब्सिडीज देते आ रहे हैं हमको बेटर टारगेटिंग करनी है लोगों की, हमको ये इंश्योर करना है कि जो जेन्युइनली द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर है, इन सब्सिडीज का फायदा उन्हीं लोगों को मिल रहा है, वेदर इट इज जेंडर इक्वालिटी, वेदर इट इज अगर हम बात करें जेंडर इनइक्वालिटी, या फिर इनकम इनइक्वालिटी, वेल्थ इनइक्वालिटी, इन सारे के सारे फैक्टर्स को हमको टेकन करना है। सो आज की क्लास में मेरे तरफ से बस इतना ही, क्योंकि ये अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे लिए विद रिस्पेक्ट टू द हिंदू रेट ऑफ ग्रोथ ना। 2 से 3 प्रोमिनेंट फिनोमेना आप बहुत इंपॉर्टेंट आ जाते हैं जो हम समहाउ मिस आउट कर देते हैं। वन हैज टू बी द जीडीपी ग्रोथ जो हमारे देश की चल रही है, क्या चल रही है, किस पर्टिकुलर फॉर्म में चल रही है, वो एक सिलसिला होता है। एक दो फीचर जो और हमको देखने को मिले हैं, दैट हैज टू बी द इकोनॉमिक स्लो डाउन। ये जो इकोनॉमिक स्लो डाउन चल रहा है इसको हम कैसे चेंज कर सकते हैं, इसको हम कैसे शार्पन कर सकते हैं अराउंड दी एजेस, एंड व्हाट कैन बी द मिटिगेशन मेजर्स, कि भाई अब जब समस्या मिल गई है हमको तो हम उसको मिटिगेट कैसे कर सकते हैं, क्या क्या मिटिगेशन मेजर्स ले सकते हैं।
to be a part of more such classes जहाँ पे हम सारा का सारा current affair का part discuss करेंगे. You can enroll for the SSC classes and the courses that we are starting from the 30th of June. आप कोड यूज कर सकते हो शिवजी लाइव SHIVGLIVE everything in caps to get a discount on all the paid courses for 6 months and 12 months. Have a great day, everyone. Take care of yourself. Have a fantastic afternoon. Thank you so much and have a good day, everyone.